अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामिल इरशाद के मल्टीमीडिया खिदमत में आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं हंदवारा में आज सनातन धर्म सभा हंदवारा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है इनकाद किया गया। जो सनातन धर्म सभा हंदवारा है उसके प्रेसिडेंट महाराज कृष्ण पंडिता ने इस जो है सदारत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसमें यही इश्यूज उठाए गए कि जो पंडित्स की लैंड है, कश्मीरी पंडित जो यहाँ रह रहे थे उनकी लैंड है, उस पे जो है इलीगली जो है इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, यानी कि ढांचे जो है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं बगैर किसी इजाज़तनामे के। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि जो ये कंस्ट्रक्शन की जा रही है, इन पंडित्स को इस कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई मालूमात जो है अभी तक नहीं दी गई हैं। तो आइए मज़ीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम महाराज कृष्ण पंडिता है। हंदवारा बरादरी ने मेरे को जिम्मेवारी दी है, प्रेसिडेंट बनाया है सनातन धर्म सभा हंदवारा का। इस प्रॉपर्टी को देख रेख करने के लिए एक सेवक के रूप में, एक चौकीदार के रूप में ओहदा मैटर नहीं करता है। ये प्रॉपर्टी हमारी है, कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी है। यह सबों का फ़र्ज़ बनता है कि इसकी देख रेख करे, जहाँ पर भी हो वो गवर्नमेंट की नोटिस में लाए कि कहाँ एनक्रोचमेंट हुई है, कहाँ क्या डैमेज हुई है। आज हमने यहाँ की इस प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इसलिए दावत दी थी कि ये हर समय, चाहे सख्ती हो, आराम हो, यात्रा हो, भद्रकाली यात्रा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी काम हो, एकदम हमारे साथ शाना बशाना काम करते हैं। और यहाँ की पूरी लोकल बरादरी हमारे साथ हर टाइम शाना बशाना काम करती है। आज का मेन मुद्दा ये था कि हम हंदवारा टाउन से बात शुरू करें। हमारे यहाँ पर 3 एंशेंट श्राइन्स है। नंबर 1 हमारा है एंशेंट गणेश स्थापन नियर जनरल बस स्टैंड हंदवारा। वहाँ का टोटल लैंड हमारा था 1 कनाल 14 मरला। फिर गवर्नमेंट ने वहाँ से जनरल बस स्टैंड के लिए रोड निकाला, जिसमें 6 मरले उस रोड में आ गए, और उसकी कंपनसेशन जैसे सब लोगों को मिली उसी तरह से मंदिर को भी मिली गई। और जो बाकी 1 कनाल और 8 मरला है उसका अभी हमें कोई हिसाब ना गवर्नमेंट देती है, ना रेवेन्यू अथॉरिटी हंदवारा देती है, ना डिप्टी कमिश्नर कुपवारा देता है। बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद, फॉलो करने के बाद, हमने एक बार ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू में भी इसका एक बारे में केस किया एनक्रोचमेंट के बारे में, और उन्होंने ऑर्डर्स दिए डिप्टी कमिश्नर कुपवारा को, इसको मैटर को सॉर्ट आउट करिए और हमें रिपोर्ट दे दीजिए। उसके बाद हमने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को भी अप्रोच किया, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे। सराउंडिंग में पूरे मंदिर का ज़मीन एनक्रोच किया जा रहा है आस्ते आस्ते। हमारे बिल्कुल मंदिर में, जहाँ पर हमारी मंदिर की एक धर्मशाला थी, जहाँ पर हम लंगर यूज़ करते थे, हवन यूज़ करते थे, हवन के लिए बिल्डिंग बनाई थी, उसको एनक्रोच किया गया है और उसमें इलीगली एक शॉप कंस्ट्रक्ट किया गया। जो ही हमारी नोटिस में ये बात आ गई, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया, ऐसी बात है कि आप ये पता करिए किस एडमिनिस्ट्रेटर ने, किस एजेंसी ने इसको मंदिर की ज़मीन पे अलाउ किया कि वो अपना शॉप इस पे खड़ा करे। और आज के डेट में उसमें कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और जो एनक्रोचर है, जिसने दुकान बनाई है, वो 2014 से लेके आज तक अच्छी तरह अपना बिज़नेस, अपना काम काज उस दुकान में करता है, ब्यूटिफाई करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, दिन ब दिन उसका मॉडिफाई चेंज करता है। मगर आज के डेट तक वो प्रॉपर्टी हमें हैंड ओवर नहीं हुई। हम आपकी वसाकत से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जितनी भी हमारे श्राइनों की एनक्रोचमेंट हुई है, आप देखिए कि हमारा राजदान मोहल्ला है, एक और मोहल्ला जहां कश्मीरी पंडित रहा करते थे, वहां भी उनका मंदिर है, पूरा प्राचीन मंदिर है। उसका 4 कनाल 17 मरला ज़मीन है। हमने उसको फेंसिंग किया है, एक पोर्शन को पूरा फेंस करना था। पूरी रेवेन्यू अथॉरिटी ने डिमार्केशन दे दी, हमने काम शुरू किया। अचानक कोई और एक एजेंसी वहाँ पर आ गई, उन्होंने मंदिर की लैंड पे एक सर्व शिक्षा अभियान नाम से एक स्कूल बिल्डिंग बनाई। हमने ये बोला कि अगर इस स्कूल में यहाँ के हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जो भी कोई पढ़ेगा वो हमारा बच्चा है, अगर उसको कुछ एजुकेशन मिले, तालीम मिले, वो अच्छी बात है। मगर आप देखिए, ऑन स्पॉट जा सकते हैं, आप देखिए उस बिल्डिंग की हालत क्या है, उसमें क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। और जो ये बिल्डिंग बनी है, ये सब लोगों के टैक्स के पैसों से बनती है। मगर अगर किसी पर्पज़ के लिए ये बनाई गई है, मगर वो पर्पज़ आज के डेट तक वो पूरा नहीं हुआ। वहाँ पर गलत काम होते हैं। आप देखो, वहाँ कुत्ते मरे हुए हैं, वहाँ जो ये आवारा बेड़ बकरियाँ होती है,
वो उसमें बैठते हैं, जुआरी होते हैं, और जो वहाँ के सराउंडिंग एरियाज़ में गलत काम हो रहे हैं। लोग बैठने के लिए आते हैं, रहने के लिए आए हुए हैं, वो भी इतना तंग आ चुके हैं। बार बार वो हमें फ़ोन करते हैं, बताते हैं भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए कि इसको कुछ फ़ैसला करे। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका तहकीकात किया जाए, उसमें देखा जाए कि वो बिल्डिंग किस ज़मीन पे बनाई गई है, किसने बनाई है, किस परमिशन बनाई गई है। अगर उन्होंने स्कूल के पर्पज़ के लिए वो यूज़ नहीं की, वो सनातन धर्म को हैंड ओवर किया जाए, ताकि हमारे जो यात्री लोग आते हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे PM पैकेज में आते हैं, कम से कम हम उनकी वहाँ पर बैठने की व्यवस्था करेंगे। और हम यहाँ हंदवारा बरादरी के, यहाँ के मुसलमान बरादरियों के, इनकी बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने कम से कम 30-35 फैमिलियों को, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों को अपने घरों में एडजस्ट किया हुआ है, क्योंकि वो अपने पेट पालने के कारण, अपने माँ बाप की सेवा के कारण, ड्यूटी के कारण यहाँ पर आए हुए हैं। अभी गवर्नमेंट ने पूरा ट्रांजिट एकोमोडेशन, रिटर्न पैकेज कुछ भी इनको प्रोवाइड नहीं किया है। वो अभी किराए के कमरों में रहते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो स्कूल के लिए बनी है बिल्डिंग, यहाँ उसमें स्कूल चलाइए। अगर नहीं चला पाए या वहाँ पर स्कूलों की कमी नहीं है, 2-4 स्कूल ऑलरेडी उसी एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, इस बिल्डिंग को सनातन धर्म सभा हंदवारा के हवाला करिए। और हमारी 54 कनाल्स है क्रिमेशन ग्राउंड। हर एक जगह जहाँ कश्मीरी फैमिलियाँ रहती है, उनका अपना क्रिमेशन ग्राउंड होता है। जैसे मकबरा होता है हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में, वैसे पूरे हंदवारा में 3 मोहल्लों का एक ही क्रिमेशन ग्राउंड था, 54 कनाल्स। वो सारा इनक्रोच हुआ है। उसका आज कोई नामो निशान पता नहीं चलता है, किसमें क्या बना है, किसने क्या बनाया है, क्या किया है। आधे एरिया में कंस्ट्रक्शन की गई है, आधा फेंस किया गया है, आधों को कब्जा किया गया है। वो क्रिमेशन ग्राउंड नहीं रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, और हमने ऑलरेडी पुटअप किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन से। हम यहाँ की J&K UT के LG एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने लेटेस्ट ही एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें माइग्रेंट प्रॉपर्टीज़ का, श्राइनर्स का अपना एनक्रोचमेंट उस पोर्टल पे अपलोड करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको फॉलो करती है। मगर 15-20 दिन होने के बावजूद हमने भी ये सारी एनक्रोचमेंट्स मंदिरों की, ज़मीनों की उस पर अपलोड की हुई है, मगर आज के डेट तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अपडेट नहीं दे दिया कि जैसे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ की DC साहिबान ने पब्लिक में बताया, मीडिया में बताया कि मेरे पास इतने माइग्रेंटों के केसेस आ गए, श्राइनों के केसेस आ गए, उनका अपडेट ये है। मगर हमारे DC साहब ने, मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से, सर इन चीज़ों को देखिए, जो कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप है, जो ये रिलीजियस प्लेसेस है, ख़ासकर अपने रेवेन्यू स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करिए, इनकी तरफ ध्यान दीजिए। इनका जितना भी एनक्रोचमेंट हुआ है कि इनको इमीडिएटली रिमूव किया जाए और कंसर्न कमिटीज़ को हैंड ओवर किया जाए। और एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं अपने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा साहब से कि जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा आता है इन श्राइन्स को दोबारा रिवाइव, रेनोवेट करने के लिए, जो भी हमारा कुछ शेयर आता है आपके डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, आप भी इनकी तरफ ध्यान दीजिए कि कहाँ पर किस श्राइन को ठीक करने की ज़रूरत है, रेनोवेट करने की ज़रूरत है। इसकी एक टीम बनाइए, कंसर्न कमेटी को कंसल्ट करके वो आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ताकि दोबारा ये अपनी शेप में आ जाए और हम आके इन पवित्र स्थापनों में पूजा पाठ कर सकें। तामिल इरशाद के लिए मैं हंदवारा से लतीफ़ लोन।